नमस्कार दोस्तों। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे, कहाँ हुई, इसकी कथा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। कल मैंने आपको नंदीश्वर महाराज के स्थापना की कथा सुनाई। आइए आज मैं आपको तीसरे ज्योतिर्लिंग महाबलेश्वर महाराज, शंकर के महाबलेश्वर महादेव के रूप की स्थापना कैसे क्या हुई उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बड़ी उत्साहपूर्वक शिव भक्त हैं आप लोग, से सुन रहे हैं बिना स्किप किए हुए, और आपस में शेयर कर रहे हैं इस कलयुग में सबका भला हो करके। आइए नंबर 3 महाबलेश्वर महादेव जी की स्थापना के कथा सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पश्चिमी सागर तट पर गोकर्ण नामक उत्तर क्षेत्र में महाबल शिवलिंग के रूप में स्वयं महादेव जी अवस्थित हैं। रावण ने घोर तप द्वारा वर प्राप्त कर गोकर्ण में महाबल महादेव की स्थापना की। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी के इस पार्थिव लिंग की पूजा से अंत्यजा को भी मोक्ष प्राप्त हो जाती है। इस संबंध में एक इतिहास प्रसिद्ध है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं आपको सुना रही हूँ ना, ये इतिहास आपको बहुत दुर्लभ मिलेगा, क्योंकि मुझे जो आज इस समय ज्योतिषाचार्य जी, जमुनादत्त जी नहीं है यहाँ, उनके द्वारा दी गई भेंट से आप लोगों को सुना रही हूँ। इसलिए आप लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सुनिए। इस संबंध में जो इतिहास प्रसिद्ध है, सौमिनी नामक ब्राह्मण कन्या के विवाह के कुछ वर्षों के उपरांत जब पति चल बसा तो कुछ समय उसने सदाचार और नियम का जीवन जिया, परंतु वह पुनः काम पीड़ित होकर व्यभिचारिणी बन गई। उसके इस दुराचरण पर घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। भटकती हुई सौमिनी को एक शूद्र ने अपना लिया। शूद्र की पत्नी बनकर सौमिनी मांसाहार मद्यपान करने लगी। एक दिन तो उसने बछड़े को मारकर उसका ही मांस खा लिया। उसके मरने पर यमराज ने उसे नरकवास में निवृत्त कर चंडाल के घर अंधी बालिका के रूप में जन्म दिया। सभी सुखों से वंचित वह अंधी बालिका कुछ रोग का शिकार हो गई। इसी प्रकार उसका जीवन नरकमय हो गया। एक बार गोकर्ण की यात्रा को जाते शिव भक्तों के पीछे वह भिक्षा के प्रलोभन में चल पड़ी। किसी ने उसकी हथेली पर बिल्व मंजरी रखी। बिल्व मंजरी बेलपत्री की ना, तो भिक्षुका ने उस अभक्ष समझकर दूर फेंक दिया उसे। ये तो खाने की चीज ही नहीं है। संयोग की बात है, उसके हाथ से छूटी बिल्व मंजरी रात्रि में किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा पीरी। सुने आप, इधर चतुर्दशी की उस रात्रि को कुछ न मिलने से संयोग बस उसका निराहार व्रत भी हो गया और साथ ही रात्रि जागरण भी हो गया। प्रातःकाल घर लौटने पर क्षुधातुर यानी भूख से प्यासी वह गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। शिव गुणों ने उसे विमानारूढ़ कर शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। ये आप समझ रहे हैं, बेलपत्री का महत्व है, जो अनजाने में ही भूखे रह के शिव जी के ऊपर पड़ गया था। उससे महाबल शिव जी के अज्ञान से की गई पूजा से ही उस चांडालनी का उद्धार हो गया। संज्ञान पूजा अमित फलदायिनी है, इसमें संदेह के लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं है। दोस्तों, महाबल शिव जी की पूजा ब्रह्म हत्या जैसे घोर पातक से निवृत्ति देने वाली है। इस संबंध में प्रसिद्ध इतिहास इस प्रकार भी है कि इक्ष्वाकु वशीय मित्र सह द्वारा अपने ज्येष्ठ भ्राता कमट असुर के मारे जाने पर प्रतिरोध की भावना से कमट राजा ने घर रसोईया की नौकरी कर ली। दुष्ट और कपटी असुर ने कृत्रिम सद्व्यवहार से राजा मित्रसह का विश्वास जीत लिया और उसका प्रधान रसोईया बन गया। एक दिन जब राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन पर आमंत्रित किया तो उस दुष्ट ने भोजन में आदमी मांस पकाकर परोस दिया। वशिष्ठ जी जान गए।
उन्होंने क्रुद्ध हो राजा को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। सत्या जानकर वशिष्ठ जी ने उस शाप की अवधि 12 वर्ष कर दी। इधर राजा गुरु के अनुचित व्यवहार पर क्रुद्ध होकर हाथ में जल लेकर के गुरु को शाप देने लगा, परंतु अपनी पत्नी मदयंती को समझाने बुझाने पर रुक गया। राजा ने अपने हाथ का पानी ज्यों ही अपने पैरों पर डाला तो ही उसके पैर काले पड़ गए, और उस दिन से मित्रसा राजा का नाम क्या पड़ गया? कलमापात, काले पैर वाला। एक बार राक्षस बने कलमापात ने एक तपस्वी मुनि और उसके पुत्र को पकड़कर फाड़ डाला। मुनि पत्नी ने अपने पति और पुत्र को छोड़ने को राक्षस से बहुत अनुनय विनय की, परंतु जब उस राक्षस ने एक न सुनी तो मुनि पत्नी ने उसके वंश की निर्मूल करने के लिए शाप दिया कि स्त्री समागम करने पर उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। 12 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर राजा शाप मुक्त होकर अपने स्वरूप में आया तो मदयंती से समागम करने लगा। उस पतिव्रता को ब्राह्मणी का शाप ज्ञात हो गया, जिससे उसने अपने पति को भूख से विरक्त कर दिया। इससे वह गृहस्थ से उदासीन होकर वन में चला गया, परंतु वह ब्रह्महत्या ने वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। उसने अनेक जप तप दान व्रत किए, परंतु ब्रह्महत्या उससे चिपटी ही रही। अंत में वह शिव भक्त गौतम मुनि की शरण में गया तो ऋषि ने उस पर कृपा करते हुए उसे गोकर्ण नामक शिव क्षेत्र में जाकर महाबलेश्वर लिंग की पूजा करने का सुझाव दिया। वहाँ जाकर शिव जी की आराधना करने से राजा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर अंत में शिव पद को प्राप्त हुआ। शिव जी की पूजा से बड़े बड़े पातकों से मुक्ति पाकर जीव निर्भीक तथा शिव रूप हो जाता है। ये कथा सुनाने का आपको यही तात्पर्य है। ये महाबलेश्वर महादेव का महत्व था। शिवाय नमः 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 शिवाय। दोस्तों, कल मैं आपको हाटकेश्वर महादेव की कथा का सुनाऊंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।